हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन क्या है, सत्य हैं या असत्य हैं। कारण के साथ जो है अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले पहला वाला जो कथन है वो क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वह किससे मिलकर बनी हुई होती है, वह जो है परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं ये किस में आ गई, ये वास्तविक संख्या में आ गई। तो यह वाला क्या है, पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट जो है m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जानते हैं कि जो संख्या रेखा होती है, जो संख्या रेखा होती है उस पे क्या होता है, प्रत्येक बिंदु तो अंडर रूट एम के रूप का नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लें पाई क्या है, ये जो पाई दिया गया है यह क्या है, अंडर रूट एम के रूप का है, नहीं है। कुछ निगेटिव नंबर से जैसे मान लें 1/2 क्या है, यह भी जो है अंडर रूट एम के रूप का नहीं है। इसलिए यह वाला जो कथन है यह क्या है, असत्य है। यह कथन जो है असत्य है। उसके बाद देख ले, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक जो है अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी हुई होती है, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हुई होती है। और अपरिमेय संख्याएं में वास्तविक संख्याएं नहीं आती हैं, इसलिए यह वाला जो कथन होगा यह भी क्या होगा, असत्य होगा। अब हम लोग देख लें दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है सोल्व करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि जैसे मान लें कि यहाँ पे क्या है, 4 है। अगर हम लोग 4 ले लें, पहला मान ले लें हम लोग 4 ले लें, अगर हम लोग इसका अंडर रूट मतलब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। और अगर 9 का एक संख्या और ले लें 9, जिसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं उसका कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं यह क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल दें कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दिए जो एक परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही बताना है तो हम लोग सिर्फ 4 को ही लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है इसका 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देख लें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, ए बी जो है एक लाइन बनाएंगे जो कितनी होनी चाहिए, जो 2 यूनिट होनी चाहिए, जो दो है 2 यूनिट होनी चाहिए ए बी। तो मान लें यहाँ पे हम लोग जो है एक, यहाँ पे ए बी हो गया हमारा ये, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये कितना होना चाहिए, 2 यूनिट हो चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी पे, जो बी दिया गया है इस पे हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। एक परपेंडिकुलर का सिंबल होता है क्या है, सी बनाएंगे। वो भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। ये जो है 1 यूनिट, ये यहाँ पे सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको, बी ए और सी को हम लोग जो है मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आखिर होता क्या है, उसके बारे में भी कुछ जान लें। पाइथागोरस जो है थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है इसको बोलते हैं कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है उसका फार्मूला। अब यहाँ पे कर्ण जो है,
कर्ण क्या है यहाँ पे AC, मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है AB का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है लंब इसका जो है BC है तो BC का स्क्वायर। अब AC के वैल्यू हमको मतलब AC का वैल्यू निकालना है, तो AC के जब वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे स्क्वायर में है, तो जब स्क्वायर को हटाते हैं तो ये करड़ी में चला जाता है, मतलब करड़ी में जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाता है। अब उसके बाद AB क्या है 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। BC कितना है 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यह जो है करड़ी में है तो 4 और 1 ये हो जाएगा, करड़ी में कितना हो जाएगा 5, मतलब AC का जो वैल्यू आया वह कितना है करड़ी में जो है 5 आ गया। हमको AC को जो है हमको नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करना है, तो हमको यहाँ पे मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो लाइन है ना इसको यहाँ पे इस पे गोले प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इस पे यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद फिर क्या करेंगे ऐसे एक लाइन बना लेंगे, ये लाइन जहाँ पे गिरेगी वही हमारा जो है √5 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कर दें। लास्ट में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वह आपके नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए।